इस वक्त हम कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी के साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि 2022 चुनाव की क्या भारतीय जनता पार्टी तैयारी करी, खासतौर पे इनकी विधानसभा में क्या तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ एक अहम एरिया है जहां से बहुत से चर्चित चेहरे चुनाव लड़ते हैं और उसमें मोती सिंह साहब का भी बहुत बड़ा नाम है। तो मोती सिंह जी, आप ये बताइए, एक तो बीजेपी की क्या 2022 की तैयारियां हैं और खासतौर पर प्रतापगढ़ को किस नज़रिए से आप देखते हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव के महत्व और उत्तर प्रदेश का महत्व भारत के राजनीतिक पटल पर कितना ज़्यादा है, वह माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार मिल रहे आशीर्वाद से, देश के गृह मंत्री के विभिन्न अंचलों में मिल रहे कार्यक्रमों से, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रदेश के चारों ओर हो रहे आगमन से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की चिंता करती है और जिसे दृष्टि में रखते हुए चुनाव के 6 महीने पहले से प्रधानमंत्री जी जिनकी कृपा, जिनके चेहरे पर और जिनके कृत्य पर आज भारतीय जनता पार्टी हिमालय के समकक्ष देखने को मिलती है। 2022 हमारा लक्ष्य है और जितना हमारे पास बहुमत है उससे ज़्यादा बहुमत से 22 में सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा हो, यह हम सबका परिश्रम। नहीं, बीजेपी का जो केंद्र नेतृत्व है उसने बाकायदा जितने भी केंद्र मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ये कहा है कि यूपी में डेरा डालिए और अपने मंत्रालय के काम करिए। ये क्यों ऐसी पहल जो है केंद्र सरकार कर रही है? कोई नई बात नहीं है। जब से हम 14 से केंद्र की सरकार में हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है, जिन राज्यों में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो का केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके मंत्री ओपी कार्यकर्ता हैं भेजे जाते हैं और अन्य प्रदेशों के भी मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारीगण उन राज्यों में भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का अपना एक विशेष महत्व है, इसलिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। तो उस दृष्टि से भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने काम में लगाया जाता है। तो इसलिए केंद्र के मंत्री, जब प्रधानमंत्री जी ने कृपा की है और उत्तर प्रदेश को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का अंतिम कार्यकर्ता चाहे जिस स्तर का हो, वो सब 2022 के चुनाव की चिंता कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, ये है कि विपक्ष के जितने भी लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रही है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं का डेरा जो है वो लखनऊ में और आसपास के जनपदों में है। अगर वो त्रिकालदर्शी हैं विपक्ष के लोग, तो पहले अपना भाग्य जान लें, वो अपना परिणाम जान लें। अगर उनके पास इतना सही आकलन है तो ये तो बता दें कि उन्हें कई सीट मिल रही है। मैं आपको कांग्रेस का भविष्य बता दूं, शून्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सपा और बसपा अपनी पहचान बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। खुद ही इन्होंने एक नारा दिया है कि 22 में 22 साइकिल, तो 22 में 22 साइकिल का ही सपना इन्होंने देखा है और मैं समझता हूं कि 22 में 1-2 हट जाएगा, तो अगर 2 भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। बहन मायावती जी धीरे धीरे उनके दल की पहचान समाप्त होती दिख रही है और 2022 में मैं तो ये मानता हूँ कि बहन मायावती जी की पार्टी की पहचान समाप्त हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की अंतिम व्यक्ति की पसंद है, तो ये सब अपना भाग्य देख खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को जो है वो महंगाई को लेके, अभी कांग्रेस पार्टी पद यात्रा निकाल रही, समाजवादी अटैक कर रही महंगाई को लेके, तो आप ये नहीं जानते कि जनता थोड़ा से उसके ऊपर भार है महंगाई का, तो इसका एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? जनता 4.5 साल से इनका इंतजार कर रही थी, इनका कहीं पता नहीं लगा। ये मौसमी मेढक की तरह 5-6 महीने चुनाव के पहले फिर सड़क पर कहीं न कहीं फुदकते दिखाई पड़ रहे हैं। तो जनता को सब मालूम है। महंगाई का जो मुद्दा है उसका संज्ञान केंद्र और प्रदेश की सरकार ने लिया है
डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कमी की है। महंगाई, सब्जियों इत्यादि में जो महंगाई दिखती है वो प्रकृति की मार के कारण था, उस पर भी हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने विचार किया है और धीरे धीरे वो नियंत्रण में देखने को मिल रही है। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनावश्यक वो टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उनके इस प्रयास को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और पूरी तरह से उन्हें पराजित करके उनके किए कुकर्मों का परिणाम देगी। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, जिनका साफ कहना है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं शून्य की तरफ बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।